हेलो फ्रेंड्स, मैं सन शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरे टॉपिक इकोनॉमिक्स में नीति आयोग से है, जिससे हम जानेंगे कि नीति आयोग क्या है या कैसे कार्य करता है। आइए देखते हैं। देखिए, नीति एग्जाम में अक्सर नीति का पूरा नाम ही पूछ लेते हैं। NITI का पूरा नाम क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें अक्सर ऐसे ही पूछ लेंगे कि जैसे मान लिया हमने लिखा है नीति NITI, तो पूछ लिया कि टी फॉर क्या होगा, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग होगा, ट्रांसफॉर्मिंग। अब ये नीति आयोग है क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम पहले यही जाने कि नीति जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या और उसका यूज़ क्या है। देखिए, नीति आयोग सिंपल समझेंगे कि योजना आयोग का रिप्लेसमेंट है कि पहले जो योजना आयोग था उसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। तो इसमें ये देखेंगे, अगर योजना आयोग हट गया उसके स्थान पर नीति आयोग आया है, तो जाहिर सी बात है योजना आयोग में कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से नीति आयोग आया है। तो योजना आयोग में कौन सी कमियां थी और नीति आयोग कब आया है? तो कमियां तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कब आया। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हमने बोर्ड पर, नीति आयोग की जो स्थापना हुई 1 जनवरी सन 2015 में हुई है। कब? पहले कांग्रेस की सरकार जैसे थी, तो उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई, उसी के बाद में योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लागू कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, देखिए योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, ऑलवेज अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री, जैसे मैंने लिख दिया PM, तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अध्यक्ष तो नहीं पूछते, लेकिन उपाध्यक्ष कई बार पूछ ले जाते हैं। UP PSS के एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कई बार कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष तो सबको ही पता रहता है, पर उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कम पते रहते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार, जो कि इनका सेशन समाप्त हो गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए गए। तो आप ध्यान रखें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और गवर्निंग काउंसिलिंग, देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे डिफरेंस करता है योजना आयोग से नीति आयोग को, क्योंकि योजना आयोग जो था वहाँ पर जो राज्य थे उनकी कोई सहभागिता नहीं थी, मतलब कि राज्य से कोई मतलब नहीं था योजना आयोग को, क्योंकि जो योजना आयोग था उसका कार्य क्या होता था? कोई ना कोई योजना बनाना जिससे कि देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना था। तो वही कार्य नीति आयोग का भी कि ये भी योजना बनाएगा और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। फिर डिफरेंस क्या था? जो योजना आयोग जब कोई योजना बनाता था तो उसमें राज्यों का सलाह नहीं लिया जाता था, राज्य की कोई भूमिका नहीं होती थी। बट नीति आयोग में क्या था? नीति आयोग में राज्यों की भूमिका अहम हो गई, प्रबल मानी गई, क्योंकि जब कोई योजना बनती है तो वहाँ की क्षेत्रीयता, वहाँ की गरीबी और वहाँ कि शिक्षिता दर कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं या केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं, उनकी भूमिका अहम होगी और उनकी भी सलाह ली जाने लगी, किसमें? नीति आयोग में। यही डिफरेंस है, मुख्य यही डिफरेंस आपका योजना आयोग और नीति आयोग में। तो इसमें क्या देखेंगे कि जो आपका नीति आयोग था उसमें जो सभी राज्यों के जो कौन थे? CM थे, CM जैसे मुख्यमंत्री थे, तथा CM और राज्यपाल को उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते, तो वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल और जो राज्य थे वहाँ के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग में शामिल किया गया, जिससे क्या हुआ कि राज्यों की प्रबल दावेदारी हो गई किसमें? नीति आयोग में। और पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब पहले योजना आयोग था तो योजना आयोग में अगर कोई योजना केंद्रीय स्तर पर बन जाती थी तो उसमें राज्य वाले कुछ नहीं कर पाते थे कि राज्य भी अपना कोई प्रस्ताव रख सके केंद्र के सामने कि यह योजना यहाँ पर अच्छी तरह लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है। नाउ कम उपाध्यक्ष, तो आप ध्यान रखेंगे गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य के CM और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल किए गए। जो आपका प्रथम उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं कि आपके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो वो अरविंद पनगड़िया थे, क्योंकि प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं। CO अमिताभ कांत। अब देखेंगे जो नीति आयोग बना वह नीति आयोग का कार्य क्या था या उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, कार्य तो जो योजना आयोग और नीति आयोग में कार्य लगभग दोनों का एक ही था, देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना। अब जो डिफरेंस था वो डिफरेंस को हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या था और
किस तरह से योजना आयोग काम करता था और किस तरह से नीति आयोग काम करता है। तो जैसे मैंने लिखा है, जो आपका नीति आयोग था वह एक गैर संवैधानिक प्रक्रिया है, निकाय है। अब गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया, किसका? नीति आयोग का। दूसरा था, यह थिंक टैंक के भांति काम करता था। थिंक टैंक, ये आप ध्यान रखेंगे, थिंक टैंक का मतलब होता है कि प्रत्येक टॉपिक पर जो कुछ विचार करना रहता था उसके एक विशेषज्ञ रहते थे, स्पेशलिस्ट रहते थे। मतलब कि जो नीति आयोग था, नीति आयोग को योजना जब बनाते थे तो उस योजना पर थिंक करने के लिए हमेशा कोई ना कोई स्पेशलिस्ट रहते थे। कि कोई, जैसे हमें मान लिया बिहार के बारे में सोचना है तो बिहार के बारे में सोचना है, या यूपी के बारे में सोचना है, या गोवा के बारे में सोचना है। तो जब हम गोवा के बारे में सोचेंगे तो गोवा में देखेंगे हाँ गोवा में जो शिक्षिता दर है वह बहुत अच्छी है, बिहार में शिक्षिता दर है वह बहुत कम है, गरीबी बिहार में ज़्यादा है। तो इन सब को सोच कर तब क्या करेंगे, हम उस पर योजना बनाएंगे। तो आपका थिंक टैंक का मतलब है कि यहाँ पर हम सोच कर कोई योजना बनाते थे। देन था आपका सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार की को सलाह देना। देखिए ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का जो मुख्य कार्य था वह क्या था। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर राज्य को सलाह देना या केंद्र को सलाह देना, क्योंकि दोनों का समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य था। तो दोनों एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था नीति आयोग। देखें तो नीति आयोग में ये ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में कई बार पूछ लिया कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। लास्ट में लिखा है राज्यों व केंद्रों के बीच में समन्वय स्थापित करना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो योजना आयोग था उसमें केंद्र राज्य की कोई भूमिका नहीं रहती थी, और जो आपका नीति आयोग है उसमें राज्य की प्रबल दावेदारी होती है कि राज्य की भूमिका अहम होती है। अब देखेंगे हम कि दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस जानेंगे। तो पहले तो आपका जैसे हमने लिखा नीति आयोग था और योजना आयोग है। तो नीति आयोग में हमने कहा कि नीति आयोग जो था उसमें राज्य की भूमिका होती थी, और जो योजना आयोग था उसमें केंद्र की भूमिका होती थी। दोनों ध्यान रखेंगे कि दोनों में जैसे हम बनता है तो वहाँ पर राज्यों के सीएम होते थे किसमें, नीति आयोग में, और यहाँ पर राज्यों की कोई भूमिका नहीं रहती थी। इसका मतलब कि जैसे ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आ गया तो उसे राज्यों को फॉलो करना रहता था, लेकिन ये अपना कुछ प्रस्ताव नहीं रख सकते थे। देन लिखा था जो नीति आयोग है इसमें वित्तीय आवंटन नहीं होता है। वित्तीय आवंटन का मतलब कि जब कोई योजना बनती है तो उस योजना के लिए कोई ना कोई वित्तीय की आवश्यकता होती है, मतलब कि हमें रुपये की आवश्यकता होगी जब कोई योजना हमें बनानी होगी, या योजना बनेगा तो इस योजना में कैसे बनेगा, कैसे कार्यान्वित होगा, उसके लिए वित्तीय की आवश्यकता होगी, मतलब रुपये की आवश्यकता होगी। तो रुपये का जो आवंटन था वह योजना आयोग में करता था, बट इसमें योजना आयोग नीति आयोग में नहीं करता। यहाँ पर वित्तीय आवंटन कौन करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो जो आपका योजना आयोग था उसमें वित्तीयों का आवंटन हुआ होता था, और जो करते थे वो राज्यों को और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन किया जाता था किसमें, योजना आयोग में, और वही वित्तीय आवंटन आपका नीति आयोग में नहीं होता था। तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। पहले आपका योजना आयोग जो था, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना वो बनाता था योजना आयोग, और वित्तीय आवंटन करता था किसको, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करता था। और वही चीज़ यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है जो कि आपका नीति आयोग है, और ना ही वित्तीय आवंटन होता था। वित्तीय आवंटन आपका वित्त मंत्रालय करता है। इसके बाद में लिखा है जैसे जो आपका नीति आयोग था वो भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट पर एक विशेषज्ञ होते थे, तो विशेषज्ञ होते थे मतलब विद्वानों पर आधारित था। तो जो विद्वान थे वो भारतीय विद्वानों पर आधारित था जो आपका नीति आयोग है। और जो आपका योजना आयोग था वह रूसी मॉडल पर आधारित था, क्योंकि रूस में क्या था वहाँ पर पंचवर्षीय योजना चलती है। तो जो रूसी मॉडल था उसी रूसी मॉडल पर आपका वित्त योजना आयोग आधारित था। अब कुछ क्वेश्चन और पूछे आते हैं योजना आयोग से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो नीति आयोग था उसकी स्थापना कब हुई, तो उसी प्रकार से आपका योजना आयोग की भी स्थापना पूछी जाती। तो योजना आयोग कब हुआ था, जब अपना देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो जो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वो वही होंगे, कौन, प्रथम मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन अध्यक्ष था योजना आयोग का, क्योंकि अध्यक्ष ऑलवेज कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। आपको इसमें पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना। तो स्थापना 15 मार्च सन 1950,
और जो दूसरी बात जिसमें क्या करते थे, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। पंचवर्षीय जो योजना बनती थी, तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी। तो 12 पंचवर्षीय योजना में जो प्रथम योजना थी, प्रथम योजना कब से कब तक चली? प्रथम आपकी चली थी 1951 से, क्योंकि 5-5 साल का रहता था, 1951 से 1956 तक ये प्रथम था। और सबसे लास्ट कौन सा? तो लास्ट आपका था बारहवीं। बारहवीं जो था वो आपका था सन 2012 से 2017। तो इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका बारहवीं 2012 से 2017 तक हुआ, और यहाँ पर स्थापना कितनी हो गई? तो 1 जनवरी 2015 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नीति आयोग था वो स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को हो गई थी, लेकिन ये कार्य पूर्ण रूप से कब से शुरू हुआ? इसका सन 2017 से हुआ। तो आपने ये देखा कि नीति आयोग क्या है और योजना आयोग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में मेन डिफरेंस आपका यही था कि जो आपका योजना आयोग था उसमें केंद्र की भूमिका अहम होती थी। जो नीति आयोग है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों से भी सलाह ली जाती है। जो आपका योजना आयोग है वह वित्तीय आवंटन करता था और पंचवर्षीय योजना बनाता था, बल्कि नीति आयोग में ये दोनों ही नहीं था, क्योंकि ना तो ये वित्तीय आवंटन करता था और ना ही पंचवर्षीय योजना बनाता था। इसका काम सिर्फ थिंक करना, मतलब सोचना था। जैसे मैंने कहा, थिंक टैंक की भांति कार्य करता था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।